गुज़िश्ता चंद घंटों में मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अमेरिका, ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी अब एक बड़े जियोपॉलिटिकल बहरान की शक्ल इख्तियार करती नजर आ रही है। कुछ तज्जियाकार तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अमेरिका इस जंग में अपनी बर्तरी खोता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब इस पूरे मामले को तफसील से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस अहम पेशरफ्त की जिसने दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। इत्तलात के मुताबिक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को फ़ोन किया और दोनों रहनुमाओं के दरमियान तकरीबन 1 आवर तक बातचीत हुई। माहिरीन का कहना है कि किसी भी जंग के दौरान जब अमेरिका का सदर खुद रूस जैसे बड़े मुल्क के रहनुमा से राब्ता करता है तो इसका मतलब ये होता है कि सूरत-ए-हाल पेचीदा हो चुकी है और जंग को जल्द ख़त्म करने के रास्ते तलाश किए जा रहे हैं। इसीलिए बहुत से मुबस्सिरीन का ख्याल है कि अमेरिका अब इस जंग से बाइज्जत तरीके से निकलने के रास्ते की तलाश में है। अब सवाल यह है कि ये जंग दरअसल किस नुक्ते के गिर्द घूम रही है। इसका जवाब है आबनाए हुर्मुज़। आबनाए हुर्मुज़ दुनिया के सबसे अहम समंदरी रास्तों में से एक है क्योंकि दुनिया के तकरीबन 1/5 तेल की तरसील इसी रास्ते से होती है। अगर इस रास्ते पर रुकावट पैदा हो जाए तो पूरी दुनिया की मईशत मुतासिर हो सकती है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इस इलाके में अपनी अस्करी मौजूदगी और दबाव के जरिए ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि हजारों तेल बरदार जहाज इस रास्ते से गुजरने के लिए इंतजार कर रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 3000 ऑयल टैंकर इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ के करीब खड़े हैं क्योंकि बैन अल-अक़वामी इंश्योरेंस कंपनियों ने अपने प्रीमियम तकरीबन 600% तक बढ़ा दिए हैं। इसका मतलब यह है कि जहाज रानी कंपनियों के लिए इस रास्ते से गुजरना इंतहाई महंगा और ख़तरनाक हो चुका है। अमरीकी सदर ने ऐलान किया था कि अमरीकी बहरिया उन जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम करेगी, लेकिन अभी तक अमली तौर पर ऐसा नहीं हो सका। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका का तैयारा बरदार बहरी जहाज इब्राहिम लिंकन जो पहले खुलजिन ओमान में मौजूद था, इसे अब हटाकर बहरीन हिंद के वस्ती इलाके की तरफ मुंतकिल कर दिया गया है। इस दौरान यूरोपीय ममालिक भी सूरत-ए-हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने ऐलान किया है कि फ्रांस भी अपनी बहरी कुव्वत को खित्ते में तैनात करेगा ताकि बहरा अहमर और खलीज फारिस में दिफाई किरदार अदा किया जा सके। लेकिन असल मसला सिर्फ फौजी नहीं बल्कि माशी भी है। तेल की सप्लाई मुतासिर होने की वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। इसका सबसे ज्यादा असर एशियाई ममालिक पर पड़ रहा है, जैसे भारत, जापान और जनूबी कोरिया। ये ममालिक बड़ी मिकदार में तेल दरामद करते हैं, इसलिए कीमतों में इजाफा उनकी मईशत पर बड़ा रास्त दबाव डाल सकता है। इसी वजह से खलीजी ममालिक की तंजीम यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी शदीद परेशानी का शिकार है। इन ममालिक को पहले ये यकीन था कि उनकी सरजमीन पर मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे उन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करते हैं, लेकिन अब उन्हें महसूस हो रहा है कि यही अड्डे दरअसल उन्हें मुमकिना हमलों का हदफ भी बना सकते हैं। इसीलिए कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक खलीजी ममालिक के रहनुमा भी रूस के सदर पुतिन से राब्ता कर रहे हैं ताकि वो ईरान के साथ कशीदगी कम करने में किरदार अदा करें। इस सूरत-ए-हाल में एक और अहम उनसर आलमी मईशत है। अमेरिका पर इस वक्त तकरीबन $40 ट्रिलियन का कौमी कर्ज है। अगर खलीज से तेल की तरसील मुतासिर होती है तो इसके असरात अमरीकी मईशत पर भी पड़ सकते हैं। इसीलिए अमेरिका के अंदर भी इस जंग के हवाले से मुख्तलिफ आवाज़ें उठ रही हैं। कुछ अमरीकी हलकों का कहना है कि ये दरअसल अमेरिका की नहीं बल्कि इसराइल की जंग है और अमेरिका को इसमें बड़ा रास्त शामिल नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ तज्जियाकार ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अगर अमेरिका ने ईरान के अहम आयल टर्मिनल कार्ग आइलैंड को निशाना बनाया तो इसके जवाब में ईरान खलीजी ममालिक के आयल नेटवर्क पर हमला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि आलमी तवानाई के निज़ाम के लिए एक बड़ा बहरान बन सकता है। इसी तरह एक और ख़तरनाक इम्कान भी ज़ेर बहस है कि अमेरिका ज़मीनी कार्रवाई यानी बूट्स ऑन द ग्राउंड के बारे में सोच सकता है। लेकिन माहिरीन के मुताबिक ईरान की जोग्राफियाई सूरत-ए-हाल इराक से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ईरान पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल मुल्क है जहां फौजी कार्रवाई इंतहाई मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा ईरान के पास ड्रोन्स, मिसाइल और मकामी सतह पर हथियार बनाने की सलाहियत भी मौजूद है जो किसी तवील जंग में इसे मजबूत बना सकती है।
اسی لیے بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ اس تنازع کا حل صرف سفارتی راستوں سے ہی ممکن ہے، اور اسی وجہ سے عالمی طاقتیں اب کشیدگی کم کرنے کی کوششوں میں مصروف نظر آ رہی ہیں۔